ओके, नेक्स्ट आपका जो है इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर एन. तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आर एन का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे होता है. आर एन में जो पॉइंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं: x1, x2 एंड xn. ओके, एंड these xi's comes from R. ये सारे रियल नंबर्स होते हैं फॉर ऑल 1 is less than equal to I is less than equal to n, राइट. और आर एन के किसी भी एलिमेंट को आप जो है वो एन टपल्स कहते हैं. यानी कि ये अगर एक आपका एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट है, अगर एक्स बार जो है इसको आप एक्स बार से डिनोट करें, और एक्स बार जो है वो इस फॉर्म में होता है x1, x2 एंड xn की फॉर्म में, और ये सारे एक्साइज जो हैं वो R से आते हैं, तो इसको कहते हैं n टपल्स. ठीक है. जैसे अगर आप R2 लेते हैं, R2 जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स हैं. सो फॉर एग्जांपल x1 एंड x2, या कुछ लोग इसे xy की फॉर्म में लिखते हैं, और x और y जो है ये R से आ रहे हैं. इसी तरह से अगर मैं R3 लेती हूँ, R3 जो है वो, so these are plane space x, y and z such that x and y and z are all comes from R. Okay, सो ये आपका आर एन है. सो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि आर जो है वो आर पे एक मीट्रिक डिफाइन होती है, दैट इज अ स्टैंडर्ड मीट्रिक. ठीक है. और यहाँ पे आर एन में मैं एक मीट्रिक डिफाइन करती हूँ. सो ये मीट्रिक जो है इसको यूक्लिडियन मीट्रिक कहते हैं. ठीक है. सो यूक्लिडियन मीट्रिक की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं डी ले रही हूँ आर एन क्रॉस आर एन से, ठीक है, से आर में, और इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर रही हूँ डी ऑफ एक्स बार. एक्स एक्चुअली मैं इस चीज को ये अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ आर एन में से, सो ये इस शेप में होगा स्लो बार. सो x1, x2 एंड xn की फॉर्म में. ठीक है. तो ये अगर मैं मीट्रिक डिफाइन करती हूँ, तो मीट्रिक दो पॉइंट्स के दरमियान, अब ये देखें कि इसके दोनों पॉइंट्स हैं एक्स बार और ये जो वाई बार है, ये आपका क्या है, ये y1 है, ये y2 है, और ये जो है ये आपका yn है. सो सो दोनों जो है वो n टपल्स है, एंड द डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन I is equal to 1 to n. ठीक है. xi माइनस yi स्क्वायर. ठीक है. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपने इसे एक्सपेंड करना है. सो दिस इज समथिंग लाइक x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर एंड प्लस so on. so xn माइनस yn स्क्वायर, यानी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर एंड एड अप. एंड उस सो क्लेम मेरा क्या है कि जो आपकी डी है, डी इज मीट्रिक ऑन आर एन, और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये मीट्रिक है आर एन में, तो इस डी को मैं कहूंगी यूक्लिडियन मीट्रिक. ये आपकी यूक्लिडियन मीट्रिक होती है. ठीक है. सो जो इसका जो फर्स्ट फर्स्ट है आपका, सो मैं यहाँ से रिवाइज कर देती हूँ. एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर्स. और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके आर एन से आ रहे हैं. ठीक है. ओके, फाइन. सो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी कि ये जो है ये this metric is always non-negative. So by definition this is clear, क्योंकि अगर आप देखें तो xi minus yi square is a positive function. ठीक है.
for all I between 1 to n। ये डबल ब्रैकेट जो है ये इंटीजर्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स का सम लेती हूँ तो वो हमेशा मुझे पॉजिटिव नंबर्स ही मिलते हैं, ठीक है। और फॉर ऑल आई, और अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लूंगी, स्क्वायर रूट इज अ फंक्शन जो कि पॉजिटिव नंबर्स पे ही डिफाइन होता है। सो अगर मैं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ये नंबर सिस्टम आर में है, सो ये हमेशा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल आई, 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। और ऑन दी अदर साइड इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अगर आप गौर से देखें तो उसका क्या बनता है कि distance of x and y is equal to 0 if and only if the square root of summation I is equal to 1 to n xi minus yi square is equal to 0। स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर लाइक 0 है तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट फंक्शंस के मुताबिक ये फंक्शन लाइक समेशन दिस xi माइनस वाई आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वेयर जो हैं ये नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, और नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम जो है वो 0 होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस वाई आई अगर इसकी इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो फॉर ऑल आई। और उसके बाद ये वैल्यू अगर इक्वल टू 0 और स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 होता है अगर, सो इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई फॉर ऑल 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू n। क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शन में 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, इसी पे, ठीक है। सो 0 वो सी असाइन करता है अगर वैल्यू 0 हो। सो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 implies if and only if x bar is equal to y bar। क्योंकि अगर corresponding components आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब है पॉइंट सेम होते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब जो सेकंड कंडीशन है, सो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि आपका सेकंड ये आपका कि दिस वन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एन एक्स, ठीक है, फॉर ऑल दीज टू नंबर्स कम्स फ्रॉम आर एन, ठीक है। सो अगर आप सो बाय डेफिनेशन दिस इज क्लियर। सो एक्स एंड वाई is equal to square root of summation I is equal to 1 to n। So this is xi minus yi whole square। और आप सबको पता है कि स्क्वायर में आप स्क्वायर में नंबर पॉजिटिव ही रहता है, लाइक x माइनस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। ये ज़हन में रखें ये x आईज और y आईज जो हैं वो r में है और मैं r की प्रॉपर्टीज इन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू वाई आई माइनस एक्स आई स्क्वायर एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू d ऑफ y एंड x, ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है इट्स अ बिट डिफिकल्ट, और ये बेसिकली एप्लीकेशन है मिनकॉशीज इनइक्वालिटी की, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। सो एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स, एक्स एंड जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी जो है ये आर एन में से आनी चाहिए। अच्छा, मिनकॉशीज, इससे पहले मैं थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करने से पहले आपको मिनकॉशीज इनइक्वालिटी बता दूं कि मिनकॉशीज इनइक्वालिटी क्या है। सो मिनकॉशी इनइक्वालिटी का मैं प्रूफ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसको डिस्क्राइब करूंगी कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज ट्राइंगल इनइक्वालिटी of Euclidean metric is an application of Minkowski inequality।
सो मिनकॉशियस इनइक्वालिटी क्या है आपकी? मिनकॉशियस मिनकॉशियस इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से है कि अगर आपके ए आईज और पॉजिटिव नंबर्स हैं और बी आईज जो हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, फॉर वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो आपका एंड दीज आर ऑल ए आईज एंड बी आईज आर फ्रॉम आर, ऑब्वियसली पॉजिटिव हैं तो आर से ही आएंगे, तो इसका मतलब सो मिनकॉशियस इनइक्वालिटी ये कहती है देन स्क्वायर रूट ऑफ I is equal to 1 to n, right? AI plus BI square is less than and equal to square root of summation I is equal to 1 to n AI square plus square root of summation I is equal to 1 to n BI squares. So ये आपकी मिनकॉशियस इनइक्वालिटी है। मिनकॉशियस इनइक्वालिटी के अंदर मैं इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करूंगी। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड जी जो है वो अंडर द यूक्लिडियन मेट्रिक वो आपका किसके इक्वल है? वो इक्वल है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस जी आई स्क्वायर, ठीक है। और सो अगर मैं यहाँ पे जो मेरा x है वो आपका n टपल्स है, x1 x2 टू xn, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सो y ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अंदर मैं 3 पॉइंट्स लूंगी, y1 y2 एंड yn, एंड इसी तरह से z जो है वो आपका क्या है? वो z1 z2 एंड zn है। और ये सारे एक्स आईज वाई आईज और जी आईज जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आर में से आ रहे हैं। जी आईज और ऑल कम्स फ्रॉम आर फॉर ऑल वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा, और मैंने ये प्रूफ करना है कि दिस डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई। सो इसको मैं अगर आप देखें तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो किसके इक्वल होगा? वो आपका होगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, और इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ वाई एंड जी जो है वो किसके इक्वल होगा? वो आपका होगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस जी आई स्क्वायर। ओके, सो ये आपकी मिनकॉशियस इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं डी ऑफ एक्स एंड जी जो है उसको लिखती हूँ, दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, राइट, एक्स आई माइनस जी आई स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई स्क्वायर, एंड आई कैन एड इट। अच्छा, अब आप एक काम करें कि इसको आप अगर मैं इसको ए आईज ले लूं और इसको मैं बी आईज ले लूं, और ये देखें आपके जो ए आईज और बी आईज हैं इनकॉशियस इनइक्वालिटी के अंदर ए आईज प्लस बी आईज होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए आई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी आई स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं तो ये चीज आपको मिलेगी यूजिंग द मिनकॉशियस इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ summation I is equal to 1 to n and xi minus yi square plus
समेशन I is equal to 1 to n yi minus zi square, or by using Minkowski inequality. और दिस इज, और ये चीज जो है ये किसके इक्वल है, ये आपकी डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई एंड जी के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी जो है वो आर एन में से आ रहे हैं. सो ये जो, सो डी इज अ metric, D is metric on Rn, and this is called the Euclidean metric on Rn. ठीक है, और इसको आप कहते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन Rn. सिंपल, इसे अगर आप देखें तो R2 में जो डिस्टेंस फंक्शन होता है वो अगर आप देखें जो 2 पॉइंट्स का होता है वो बेसिकली आपके पास यही होता है ना कि x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर. सो ये जो है ये आपकी एक्चुअली यूक्लिडियन मेट्रिक होती है Rn पे.